हेलो दोस्तों, नमस्ते से आदाब। आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, जिस प्रकार से आप सबको पता होगा कि 1 जुलाई से हमारे तीनों क्रिमिनल लॉज जो हैं वो रिपील हो जाएंगे, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, आईपीसी और साथ ही में सीआरपीसी रिपील होकर उसके जगह पे 3 नए एक्ट्स आ जाएंगे। उसी के अंदर सीआरपीसी को रिपील करके बीएनएसएस, जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहा गया है, उसको लागू कर दिया जाएगा। तो क्योंकि सीआरपीसी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स में से एक था और सीआरपीसी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जिनको नंबर्स को भी अब हमारे बीएनएसएस के अंदर चेंज कर दिया गया है। तो उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हम लोग बीएनएसएस को जब डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के कुछ ऐसे सेक्शंस को जो बीएनएसएस में चेंज किए गए हैं और हल्के फुल्के ना केवल उनके ऑल्टरकेशन किया गया है उनके नंबर्स पे, बट ऑल्टरकेशन किया गया है उनके सबसेक्शंस के अंदर भी। तो उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सीआरपीसी का बहुत ही फेमस सेक्शन 41 एंड 41A को बीएनएस के अंदर किस सेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है उसके ऊपर। सो दोस्तों, आप लोगों को जिस प्रकार से पता होगा सेक्शन 41 और 41A जो है हमारे सीआरपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस के अंदर आते थे। 41 डिस्कस करता था हमारे अरेस्ट के बारे में, किस सिचुएशन के अंदर जो है पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एन इंडिविजुअल के ऊपर डिस्कशन उस पर किया गया था। और साथ में 41A था जो कि डिस्कस करता था नोटिस को लेके, जो कि पुलिस ऑफिसर किसी भी अरेस्ट को अगर ना करने की ज़रूरत पड़े उनको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बिलो 7 ईयर्स में तो वो देते थे। तो दोस्तों, आए हम डिस्कस करें 41 और 41A को 35 के अंडर और पता करते हैं कि बेसिकली क्या जो एकदम से माइनर ऑल्टरकेशन किया गया है हमारे बीएनएसएस के अंदर। सो दोस्तों, 41 और 41A बेसिकली बीएनएसएस के सेक्शन 35 के अंदर दिया गया है। एंड बीएनएसएस के सेक्शन 35 के अंदर जो पहला क्लॉज है 35(1), उसी के अंदर जो हमारा पूरा 41 है उसको डालकर डिस्क्राइब कर दिया गया है। 41 अगर आप नोट करेंगे तो उस समय 41 दो सब सेक्शंस में होता था, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। तो इसी तरीके से 35 जो है उसके अंदर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो है 41 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 का ही पार्ट है। जो सबसेक्शन 1 होता था वो डिस्क्राइब करता था कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में, और 41 का जो सबसेक्शन 2 होता था वो डिस्क्राइब करता था नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। उसी तरीके से 35 जो है उसके अंदर 1 कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है और 35 का सबसेक्शन 2 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बात करता है। सो 35(1) को थोड़ा सा ब्रीफली मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोगों ने 41 अगर सीआरपीसी का ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 41 के अंदर बेसिकली व्हेन पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। और उसको भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिसके अंदर अप टू 7 ईयर्स एंड बियॉन्ड 7 ईयर्स जो है इम्प्रिजनमेंट किसी व्यक्ति को मिल रही है। तो उस 2 कैटेगरी में जो है वो अरेस्ट के प्रोविजंस को कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर डिवाइड किया गया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर 41(1) को ढंग से पढ़ा होगा तो आपने उसके अंदर देखा होगा कि 41(1) के अंदर जो क्राइम है अगर वो करा जाता है अप टू 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट के साथ, तो उसके लिए 5 गोल्डन रूल्स दिए गए थे बिफोर अरेस्टिंग अ पर्सन। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ थी कि पुलिस ऑफिसर को ये रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि जो है ये क्राइम उस व्यक्ति ने किया है। जब उसको वो रीज़न टू बिलीव हो जाएगा उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जो है वो 5 गोल्डन रूल्स को चेक करेगा जो कि हमारे 41(1) के अंदर दिए गए थे, और फिर उन चेकलिस्ट को चेक करने के बाद मेक श्योर करेगा कि इफ़ दैट accused falls under one of the checklist under those 5 golden rules तो ही वो उसको अरेस्ट करेगा, जो कि हमारा अरनेश कुमार वर्सेस बिहार का जो जजमेंट था उसके अंदर भी इसका डिस्कशन किया गया था। तो 5 गोल्डन रूल्स बेसिकली क्या क्या थे मैं आपको एक ब्रीफली पढ़ के बता देता हूँ। ये हमारा साथ के साथ 41(1) का रिवीजन टाइप भी हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले उसमें यही था कि पुलिस ऑफिसर जो है वो ये देखेगा कि सच पर्सन इज नीड टू बी अरेस्टेड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग दैट क्राइम फर्दर। तो आगे वो ये क्राइम ना करे, उसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो आगे ये क्राइम करेगा, या फिर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करना है तो पुलिस ऑफिसर फिर उसे अरेस्ट कर सकता है, या पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये बंदा जो बाहर जाएगा तो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस करेगा या फिर एविडेंस को डिसअपियर भी कर सकता है, यानी ही कैन बी हार्मफुल फॉर द एविडेंसेस विच आर अवेलेबल। तो उसके साथ तीसरा ये हमारा था। चौथा, टू प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन विद द फैक्ट्स टू डिसुएड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स, यानी कोई विटनेस या कोई भी व्यक्ति जो केस से रिलेटेड है उसको भी वो है जो व्यक्ति है जो एक्यूज है वो उसको आगे जाके फ्यूचर में
इन्फ्लुएंस कर सकता है। और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है अनलेस सच इज मेड इन हिज प्रेजेंस court need to require that it can be ensured that his presence can be done, यानी वो व्यक्ति जो है समय समय पर कोर्ट में हाजिर हो सकता है। अगर उसको भी मेक श्योर करना पड़े कि अगर उसे छोड़ दिया जाएगा, अरेस्ट नहीं करा जाएगा, तो वो भारत छोड़ सकता है या भाग सकता है, तो उस केस में भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये 5 जो गोल्डन रूल्स थे, इनको फॉलो करके ही पुलिस जो है किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और यही जो कारण था, ये हमारा रमेश कुमार के जजमेंट में भी बताया गया था। उसी के बाद 41(2) के अंदर जब पुलिस 7 ईयर बियॉन्ड के क्राइम्स को देख रही है, तो कोई गोल्डन रूल उनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अरेस्ट कर सकती है पुलिस। बट मेक श्योर ये करना चाहिए कि पुलिस अरेस्ट ना करे। मगर अगर पुलिस 41(2) के हिसाब से देखें तो कोई ऐसे 5 गोल्डन रूल्स जो है फॉलो करने के लिए पुलिस को उस सेक्शन में बोलने के। बट ऐसे रिसेंट जजमेंट्स बहुत सारे आए हैं जिसमें मेक श्योर किया गया है कि किसी व्यक्ति की जो फ्रीडम है, जो प्रिवेसी है, उसको देखते हुए जो अरेस्ट है दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। बट फिर भी सीआरपीसी के 41(2) के हिसाब से जाएं और हमारे बीएनएसएस के अगर 35(1) के अंदर जाएं, तो फिर किसी व्यक्ति को जो 7 ईयर्स प्लस का क्राइम करता है, जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट 7 ईयर प्लस की हो, उसको अरेस्ट करने के लिए कोई गोल्डन रूल फॉलो करने की ज़रूरत वैसे तो नहीं पड़ती। तो साथियों, ये कि इसके बाद जो है 41 के अंदर सेक्शन 2 था, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता था, यानी ऐसे ऑफेंसेस जिसमें वारंट की ज़रूरत है और बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली हमारे बीएनएस के अंदर 35 के सेक्शन 2 के अंदर इसका डिस्कशन किया गया है। दोस्तों, उसके बाद 41A जो कि था हमारा सीआरपीसी में, वो बीएनएसएस के अंदर 35 सबसेक्शन 3 के अंदर आ चुका है। यानी पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है जो सबसेक्शन 35(1) के अंदर जो अरेस्ट है, यानी जो 7 ईयर्स का जो गोल्डन रूल फॉलो करने के लिए बेसिकली जो बात की गई है, अगर ऐसा अरेस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस के पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी पुलिस ऑफिसर को उस बंदे की अटेंडेंस चाहिए, तो 41A का नोटिस सर्व करता था। तो इसी के अंदर 35 सबसेक्शन 3 का नोटिस अब सर्व कराना पड़ेगा 1 जुलाई के बाद से पुलिस ऑफिसर को, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इसके बारे में पुलिस को लगता है कि ही इज पोटेंशियली इन्वॉल्व इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और पुलिस को उसकी अटेंडेंस चाहिए, पुलिस को चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो हाजिर होए और इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करे। मगर साथियों, 35(3) यानी और 41A का नोटिस जाने के बाद ये ज़रूर नहीं होता कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। ये कोई लिखा हुआ प्रमाण नहीं है। आप जब तक नोटिस को फॉलो करेंगे तब तक पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती। मगर अगर आप नोटिस को फॉलो भी कर रहे हैं और पुलिस को लगता है कि आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, तो उसे रीजनेबल ग्राउंड्स देकर आपको अरेस्ट कर सकता है। तो यही चीज़ों का जिक्र जो है हमारे 35 के बाकी क्लॉजेस के अंदर 4, 5, 6 के अंदर दिया गया है, जिसमें बात करी गई है कि जब पर्सन को नोटिस दिया जाता है तो ही शुड कंप्लाई बाय इट। साथ के साथ में जब तक पर्सन उस नोटिस को कंप्लाई करता रहेगा तब तक जो है पुलिस को उसको अरेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। मगर अगर फिर भी पुलिस को लगता है कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, एंड दे हैव टू गिव अ रीज़न। और ऐसा भी है कि अगर वो नोटिस को कंप्लाई करने में फेल कर जाता है तो पुलिस के पास एब्सोल्यूट ग्राउंड ही है उसको अरेस्ट करने का। दोस्तों, 35 के अंदर एक छोटा सा क्लॉज जो है इन लोगों ने 7 के नाम से और जोड़ा है, जिसके अंदर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग, जो 60 प्लस की जो हमारे देश के अंदर लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी उनको अरेस्ट से बचाने के लिए ये क्लॉज डाला गया है, जिसमें कि ऐसा कोई क्राइम जिसकी इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर्स तक हो और उसमें पुलिस को लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बुजुर्ग है या इन्फर्म है, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसके बारे में 35(7) के अंदर दिया गया है। तो बेसिकली ये दोस्तों हमारा बीएनएसएस का सेक्शन 35 था, जो कि हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 41 और 41A को रिपील करके बनाया गया है। साथ में इसमें जो है बुजुर्गों के प्रोटेक्शन के लिए, यानी 60 ईयर्स प्लस के जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक सब सेक्शन 7B इसके अंदर डाला गया है, जिसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स के क्राइम्स के लिए उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है अरेस्ट से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा जो चेंजेस हुए हैं सीआरपीसी बीएनएसएस में, आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।